जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मंडूक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति
प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। આગળ વધ્યું। स आत्मा सविज्ञेय के ऊपर चिपक के बैठे थे, उधर से हिल ही नहीं रहे, खिसक ही नहीं रहे थे। सो नाउ फीलिंग ऑफ रिलीफ। चलो अभी आगे बढ़े हैं। 8वां मंत्र। सोऽयमात्माद्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। स अयम आत्मा, 7वें श्लोक में जो कहा ना कि स आत्मा सविज्ञेय, जिस आत्मा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा हमने 7वें श्लोक में देखा। उसी की बात आगे बढ़ाते हुए करते हैं कि सह अयम आत्मा, वही आत्मा है, अध्यक्षरम ओंकार एव, यानी उसका अध्याता अक्षर जो है, कंट्रोलिंग सिलेबल इज ओमकार। अधिमात्रम तु पादाः मात्राः मात्राः च मात्राः अकारः उकारः मकारः इति। स अयम आत्मा, यह वही आत्मा है। अध्यक्षरम, अधि अक्षरम, यानी इस नहीं मिटने वाले जगत के रिलेशन में ओमकार, वो ओम है। अधिमात्रम, यानी उसके जो अक्षर हैं। पादाहा मात्राहा, उसके जो चरण है। मात्राहा च, यानी उसके जो चरण है वही मात्रा है, अक्षर हैं, और वही अक्षर उसके चरण हैं। और वो 4 चरण क्या है?
अकार उकार मकार इति, नेमली अ उ और म। यह है आत्मा और अक्षर शब्द है ओम। यानी ये आत्मा को यदि आपको किसी सिलेबल से डिनोट करना है तो वो है ओम, और उसके अंश जो हैं वो ही उसके वर्णाक्षर है, और उसके वर्णाक्षर यानी कि पादांश जो है वो अकार उकार तथा मकार है। वेल, इसमें प्रवेश करने से पहले शायद लास्ट सैटरडे को जिक्र किया था इस बात का, और हमारे साथ हमारी एक बहन अंजना कृष्णमूर्ति जुड़ी हुई हैं, और पहले क्लास में आती थी, अभी नहीं आ पा रही हैं, और उन्होंने हमारे दोनों ग्रुप में से वो निकल गई है, रुखसत ले ली है। अभी अंजना कृष्णमूर्ति का थोड़ा स्पेसिफिक बात इसलिए करनी है कि एक साल उन्होंने चिन्मय मिशन में रेसिडेंशियल कोर्स अध्यात्म का किया उन्होंने। यानी कोयम्बतूर जाके एक साल वहां रहकर, आश्रम में रहते हुए एक साल वहां आश्रम में रही, और वहां के जो गुरुजन हैं उनसे अध्यात्म की उन्होंने तालीम ली, जिसमें उनको उपनिषद, भगवद गीता और भी बहुत सारी हमारी संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ अध्ययन करने की सुविधा मिली। एक साल वहां बिताने के बाद वो वापस अपने स्वस्थान मुंबई वापस आ गई अपने घर पे, और फिर वहां से हमारे क्लास में आया करती थी, रेगुलरली आती थी। और चिन्मय मिशन से फिर उनको बुलावा आया उनकी सक्षमता देखते हुए, और उनको वहां सेवा करने का मौका मिला है, तो वापस वो बम्बई छोड़कर शी इज गोन बैक टू चिन्मय मिशन के सेंटर में सेवा देने के लिए गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में वो हमारे दोनों ग्रुप से उन्होंने एग्जिट कर दिया। यानी मैसेज मुझे मिला कि अंजना कृष्णमूर्ति हैज एग्जिटेड आवर ग्रुप। तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने उनको, तो उनके और मेरे बीच में जो थोड़ी संवाद की जो आपले हुई है व्हाट्सएप मैसेजेस की, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो मैंने उनको लिखा था 26 अगस्त को, ये मैं वो जो हमारे जो मैसेजेस है उसी की यहाँ कॉपी में आपको बता रहा हूँ। कोहम यानी कि मैंने लिखा था, बहन, it is observed that you have left our Gita group, which is not a problem because for focusing on the activity on hand, all extra luggage needs to be put aside. कि भाई आप जो कार्य कर रही हैं उस कार्य में आपको यदि आपको अपना पूरा पूरा 100% देना है, तो जो भी बिन जरूरी लगता है या तो एक्स्ट्रा लगेज, आई हैड यूज्ड द वर्ड, इट हैज टू बी पुट असाइड. However, it would be nice if you could inform me the reason so that if any correction is required at my end can be carried out. उनको खास इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक साल तक अध्यात्म का ये अध्ययन किया है रेसिडेंशियल कोर्स में रहते हुए, और अभी वो वहां वो एनवायरमेंट में रह रही है। तो हमने कहीं कोई ऐसी कोई गलती कर दी कि भाई अभी तो ये सब बेकार है, जो फंडामेंटली गलत बात हो रही है यहाँ, तो वाई वेस्ट टाइम, ऐसा कुछ सोच के उन्होंने हमारा ग्रुप छोड़ दिया क्या? वो मैं जरा उनसे पूछना चाहता था कि भाई ऐसा कुछ हो तो हम अपनी ओर से
उसको करेक्ट कर ले। And then I concluded कि may Kanas bliss shower on you ceaselessly to steer you forward in your spiritual journey, यानी कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति चलती रहे। तो उनका उत्तर आया कि मैंने 26 अगस्त को ये मैसेज लिखा था, 26 को ही उनका मैसेज आया। मैंने 8:56 AM को मैसेज लिखा था और विदिन 5 मिनट से रिप्लाइड 904 को 26 अगस्त को। अंजना कृष्णमूर्ति लिखती हैं, हरिओम, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माई सेवा हियर डिमांड्स टू मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड ऑफिशियल ग्रुप्स आर टू मेनी। दो आई वुड लव टू बी ए पार्ट ऑफ सत्संग, माई ड्यूटी डज नॉट परमिट मी। यानी मुझे जुड़े रहना है आपके साथ, लेकिन मेरा जो यहाँ दायित्व है वो दायित्व मेरा ऐसा है कि इसके हिसाब से मैं आपके साथ जुड़ी नहीं रह सकती हूँ। और इमीडिएटली 2 मिनट में वापस ये मैसेज उन्होंने पूरा किया। 2 मिनट में एज एन आफ्टर थॉट शी रोट समथिंग मोर 9:06 AM को, I am feeling miserable leaving the group, but as my contribution is zero, I feel it is better to be out of it. मुझे ग्रुप को छोड़ते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं वहां से निकल जाऊं। I do off and on watch the YouTube videos as part of my स्वाध्याय। YouTube के जो वीडियो हैं हम जो पोस्ट करते हैं वो अपने स्वाध्याय के लिए वो कहती हैं कि मैं देखती रहती हूँ। You really enjoy and get enriched by your simple and beautiful way of explaining my doubts to get cleared। यानी ये जो वीडियोस है जो है उसको मैं एंजॉय भी कर रही हूँ और उससे मुझे फायदा भी हो रहा है, और जिस तरीके से सरल और अच्छी तरीके से यहाँ आप जो समझाते हैं उससे मेरे डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं। वापस 2 मिनट में फर्दर शी राइट्स, I am the unfortunate one who can't make most of this opportunity। मैं ही बदनसीब हूं कि मैं ये इस जो तक है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रही हूं। May your blessings and good wishes always guide me in my spiritual journey। आपके आशीर्वाद और आपके जो शुभ भावनाएं हैं ये मुझे मेरी आध्यात्मिक जर्नी में मेरी मदद करे। Whenever possible we'll log in as I have saved the Zoom link। मैंने Zoom की लिंक सेव करके रखी है, जब भी तक मिलेगी तो मैं आऊंगी। I'll join the group। तो फिर उनको उत्तर लिखा मैंने कि बहन, ग्लैड टू नो योर रिस्पॉन्स। आपका जो रिस्पॉन्स आया वो सुनकर बहुत खुशी हुई। रिमेनिंग इन द सर्विस ऑफ भगवान थ्रू कर्म, भक्ति एंड ज्ञान योग इवेंचुअली लीड अस टू हिम ओनली। किसी भी मार्ग से आप चलो, कर्म योग से, भक्ति योग से या तो ज्ञान योग से, वो हमें परमात्मा की ओर ही ले जाते हैं। वी आर फॉर्चुनेट टू बी इन हिज सर्विस बाय हिज ब्लिस। हम परमात्मा की ही सेवा में, उन्हीं की करुणा से हम उनकी सेवा में जुड़े हुए हैं। और फिर कठोपनिषद का ये जो श्लोक है वो उद्धृत किया था कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणते तेन लभ्यस तस्यैव आत्मा वृणते तनुम स्वाम। यानी कि आत्मा यानी कि परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलता है, बुद्धि से नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा सुनने से भी नहीं मिलता है। वह जिसको पसंद करता है उसी के सामने वो अपने आप को उजागर करता है। वी आर ऑन द जर्नी टू द सेम डेस्टिनेशन। हम एक ही मुकाम पर जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। उसका फिर उन्होंने ये आइकॉन के साइन से प्रत्युत्तर दिया। कहने का तात्पर्य, ये पूरा मैसेजेस आपके सामने रखने के पीछे तात्पर्य या तो कोई अपनी वाहवाही करने के लिए नहीं रखा है, दैट इज द लास्ट थिंग विच इज एट द बैक ऑफ आवर माइंड। वो तो हमें चाहिए नहीं, करना भी नहीं है। जो मैसेज जो मैं इस मैसेज के द्वारा यहाँ आपके समक्ष कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ हम पूरी सतर्कता रखते हैं कि कोई भी
शास्त्र असंगत बात, गलत बात न हो जाए, आपके सामने कोई ऐसी बात न रखी जाए यहाँ कि जो शास्त्र के संगत नहीं है। और इसलिए हमेशा इस बाबत में चौकन्ने रहने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और क्योंकि दिस वॉज एट द बैक ऑफ द माइंड, तो उन्होंने जब दोनों ग्रुप में से निकल गई, वो अंजना कृष्णमूर्ति एग्जिटेड, ऐसा जैसे मैसेज आया, तो मुझे लगा कहीं हमारी गलती तो नहीं हुई। तो ये पता करने के लिए उनके साथ थोड़ा संवाद हुआ, जो मैंने आपके सामने रखा। तो ये बात करते करते दासबोध में स्वामी रामदास जी ने जो लिखा है, उनकी कुछ पंक्तियां सामने आई, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ऐसा माझा वागविलास, म्हणून बोलतो सावकाश, भावांचा भोगता जगदीश मनोनिया। रामदास स्वामी कहते हैं, ये उनके शब्द हैं। रामदास स्वामी यानी शिवाजी के गुरु, बराबर। वो कहते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूं, मेरी जो वाणी है, मेरा जो वाग विलास है, वो ऐसा है कि मैं इसलिए बोलता हूं कि भावाचा भोक्ता जगदीश, यानी कि ये मैं जगदीश को अर्पण कर रहा हूं। यानी मैं, मेरी वाणी रूपी जो प्रसाद है, वो जगदीश के सामने मैं अर्पण कर रहा हूं। तुम ही श्रोते जगदीश मूर्ति, तुम श्रोताजन जो मेरे सामने बैठे हो, वो जगदीश का ही स्वरूप है। तेथे माझी विपत्ति किति, फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है। बुद्धिहीन अल्पमति सलगी करी, तो मैं तो बुद्धिहीन हूं, मैं अल्पमति हूं। समर्थाचा पुत्र मूर्ख जगी, परी सामर्थ्य असे त्यांच्या अंगी, तुम्हा संतांच्या सलगी म्हणून करीतो। यानी श्रोताजन जो तुम मेरे सामने बैठे हो, रामदास स्वामी कहते हैं कि तुम में जगदीश्वर का स्वरूप देखते हुए मेरी वाणी विलास रूप ये जो प्रसाद जो है, वो मैं आपके सामने अर्पण करता हूं। अपने भगवान ने प्रसाद धरिए नहीं रीते। तो स्वामी रामदास जी के इन वचनों के साथ यही बात यहाँ पिरसणीय छू में, तो वही आपके सामने परोस रहा हूं। और यही मेरा भी मनोगत है कि जो भी यहाँ हो रहा है, वो परोसा जा रहा है, और एक सक्षम प्रयत्न हो रहा है कि कहीं भी कोई गलत बात न आ जाए। और इसलिए आप सभी को, जैसे अंजना जी को मैंने कहा था, वैसे आप भी सब अपने अपने हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं। सभी की अपनी अपनी एक वैचारिक क्षमता है, एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ यदि कभी भी कोई गलत बात आ गई, तो प्लीज 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 ड्रॉ द अटेंशन, ध्यान आकर्षण करिए कि भाई ये बात जची नहीं। द इंटेंट इज टू कीप आवर लेवल ऑफ अध्ययन एट ए शास्त्र संगत लेवल। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। 8वें श्लोक में हम पदार्पण कर रहे हैं, जिसमें ऋषि ओमकार की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे आत्मा के 4 चरण बताए थे,
जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्य। वैसे ही ओमकार के 4 चरण बता रहे हैं और आत्मा के जो 4 चरण हैं उनको ओमकार के 4 चरणों के साथ उसकी कंपैरिजन अभी की जाएगी। आपके मन में शायद ऐसा होगा कि हमारा इतना बड़ा त्योहार रक्षाबंधन का चला गया, नारियली पूर्णिमा कल ही थी और इसके बारे में कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। इसके पीछे रीजन, मकसद ऐसा है कि इस बार इतना सारा ज्ञान व्हाट्सएप के गुरुओं द्वारा परोसा गया है कि अभी आगे कुछ ज्यादा कहना मुनासिब नहीं लग रहा है। लेकिन इस बार एक बात जो बहुत चर्चित हुई और काफी कंट्रोवर्शियल भी रही, यानी मतपतांतर काफी हुए, वो था भद्रा नक्षत्र में बहन भाई को राखी बांधेगी तो भाई का कल्याण होगा कि नहीं होगा। और शूर्पणखा ने रावण को भद्रा नक्षत्र में राखी बांधी थी तो रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए इस समय सारी बहनें को तकाजा दिया गया था कि भद्रा नक्षत्र में राखी नहीं बांधनी है और फिर उसके टाइमिंग दिए गए थे, ये टाइम में बांधो, वो टाइम में बांधो, ये करो, वो करो। काफी कुछ कसरत हुई है। हमें इसकी चर्चा नहीं करनी है क्योंकि अभी तो पूरा चैप्टर पूरा हो गया। जिन्होंने जब भी अपने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये त्योहार जिनको मनाना था मना लिया। अभी यहाँ प्रश्न ये आएगा, अभी हम तो तुरीय अवस्था में पहुंच गए हैं। अभी तुरीय में तो कुछ है ही नहीं झमेला। तो तुरीय की बात करते हैं तो फिर ये भद्रा नक्षत्र, राखी और कल्याण अकल्याण की उसका आत्मा को तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, फिर इसकी चर्चा क्यों करें। लेकिन सातवां श्लोक, सातवां मंत्र राधर पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप कहेंगे अरे માંડ માંડ છૂટ્યા था ने वही पाछा में। ये भद्रा नक्षत्र के संदर्भ में कुछ बात ध्यान में आई इसलिए मैं ऐसा सोचा कि चलो आपके साथ कुछ शेयर कर लें। और आपसे मैंने वादा भी किया था कि गौड़पदाचार्य जी की कारिकाओं को हम छुएंगे नहीं, क्योंकि ये अडपलू करवा जसो तो वांधा पड़से। मैं अपने हिसाब से वो सभी कारिकाओं का जितना जहां जहां हो सके उतना अध्ययन करता हूं और उसमें से जहां भी कुछ अच्छा लगे बीच बीच में वो फूल गुलदस्ते में पिरे हो जा रहे हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कहां से आया। लेकिन एक कारिका 7वें श्लोक के संदर्भ में ही उन्होंने जो लिखी है उसको छुए बिना रहा नहीं गया। इसलिए जो भी को थोड़ी खुजली हुई है तो आपके सामने वो कारिका संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं। और इसका संदर्भ ये रक्षाबंधन और भद्रा नक्षत्र वगैरह के सर कहीं ना कहीं उसके तार जुड़ते हैं, इसलिए ये कारिका खास लाया। कारिका शेयर करता हूं एज इट इज, फिर उसके अर्थ में जाएंगे। विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित
उपदेशादयम वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ये 18वीं कारिका है। अभी उसके लिटरल मीनिंग वगैरह में नहीं जाते हैं, मैं सीधा उसके संदर्भ में ही आते हैं। यहाँ गौड़पादाचार्य जी एक्चुअली इसमें जो बात करी गई है ना, ये 18वीं कारिका है। 4 कारिका उन्होंने लिखी है, 15 से 18, और उस कारिकाओं के ऊपर, ये 4 कारिकाओं के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए 2 चैप्टर लिखे हैं उन्होंने, वही तथ्य प्रकरणम और अद्वैत प्रकरणम। तो हमें वहां जाना ही नहीं है। लेकिन गौड़पादाचार्य जी यहाँ कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को तूर्य की अनुभूति हो जाती है, यानी कि अभी हम कहेंगे कि भाई चलो 7वां मंत्र करने के बाद हम सब अभी वो तूर्य स्थिति में पहुंच गए, आपको बताया गया था कि बस अभी तो मुक्ति ही है, बस पहुंच ही गया अपने, बराबर। तो तूर्य की अनुभूति हो जाती है, तब ऐसी प्रतीति होती है कि हम ही तूर्य हैं, मैं ही तूर्य हूं। और तूर्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सपीरियंस। उसके अनुभूति करने के लिए हमसे अलग कुछ नहीं है। सी ऑब्जेक्ट यानी क्या, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, बराबर। सब्जेक्ट यानी मैं, और ऑब्जेक्ट यानी कि मैं जिसको देख रहा हूं या तो जिसकी अनुभूति कर रहा हूं। तो तूर्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे से अलग अलावा नहीं है। और इसलिए हमने लंबी चौड़ी डिस्कशन करते हुए प्रूव किया था कि वो अद्वैत है, बराबर। तुर्यम अद्वैत है, यानी कि उसका दूसरा पर्याय नहीं है। और इसलिए जब भी ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञानी को भी ऐसा लगता है कि वो भी अद्वैत है, यानी कि मेरे अलावा और कुछ है नहीं। अभी यदि ज्ञानी अद्वैत है, मान लीजिएगा आप सब, हम सब यहाँ बैठे ज्ञानी हैं, बराबर है, तो आप सबको पता चलने लगा कि भाई मैं अद्वैत हूं और कुछ मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर यहाँ सामने सारी ड्रामेबाजी चल रही है, वो क्या है? यानी ये जो पूरा जगत हमारे सामने दिख रहा है वो क्या है? गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि यदि मात्र अद्वैत ही है तो फिर वहां द्वैत है ही नहीं। और इसलिए जब भी अद्वैत की अनुभूति हो गई तो फिर वहां द्वैत नहीं है, और क्योंकि द्वैत नहीं है इसलिए जगत की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, फाइन। आर्ग्यूमेंट के लिए, तर्क के लिए मान लिया कि भाई यदि आपने अपने आप को अद्वैत समझ लिया तो द्वैत ड्युअलिटी है नहीं, और इसलिए मेरे अलावा कुछ नहीं है, यानी जगत नहीं है। फिर एक प्रश्न मन में आएगा, मैं अद्वैत हूं, द्वैत है नहीं, मुझसे अलावा और कुछ है नहीं, तो फिर ये जगत जो सामने दिख रहा है उसका क्या? यानी जरा समझिए इस बात को, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अभी जगत दिख रहा है, लेकिन जैसे ही द्वैत की अनुभूति हुई, समझ लीजिए कि हम तूर्य में पहुंच गए और हम अद्वैत हैं ऐसा हमें जब प्रतीति होने लगी, एक्सपीरियंस होने लगा, तो क्या जब ये ज्ञान आएगा अद्वैत का पूरा पूरा, तो क्या ये सारा जगत हमारे सामने से अदृश्य हो जाएगा? तो ये जगत हमारे सामने से अदृश्य हो जाएगा, या तो ये जगत अपने आप जैसा है वैसा का वैसा रहेगा? ये दोनों बातें
अद्वैत को प्रूव करने में बाधा रूप बनती हैं। और जो अद्वैती है, यानी कि जो ये अद्वैत की स्थिति में पहुंचा है, वो तो कहेगा कि वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन ये पूरा सीधा ચોખ્ખા ઘીના ચોરમાના લાડવા આવી રહ્યા છે, એટલે જરા સંભાળજો। अद्वैती कहेगा कि वो प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, तो उसका अर्थ ये हुआ कि उसका ज्ञान अधूरा है। तुरीय की स्थिति पे आप जब भी पहुंच गए, आप अद्वैती बन गए, तो आप सर्वज्ञ हो गए। उसका डिस्कशन हमने कर लिया है, ओमनीसियंस, ओमनी प्रेजेंट, सब कुछ तो आपको प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप कहें कि नहीं नहीं, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है एज ए अद्वैती या तो एज ए तुरीय स्थिति वाला, तो फिर आपका जो ज्ञान है वो अधूरा है। गौड़पादाचार्य कहते हैं कि वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, उसका अर्थ ये नहीं है कि उसको अर्थ, उसका आंसर यानी कि उसका उत्तर मालूम नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है। यानी अद्वैत की स्थिति प्राप्त होने के बाद क्या ये जग हमारे आंख के सामने से ओझल हो जाएगा, या तो दिस वर्ल्ड विल डिसअपियर, या तो ये जग अपने आप रहेगा। ये जो सवाल है वो सवाल ही बेबुनियाद है, ऐसा गौड़पादाचार्य जी कहते हैं। क्योंकि अभी उनका तर्क देखिए, वो कहते हैं कि जो सवाल है वो सवाल इस बात का एजम्पशन करते हुए, ये बात को मन में रखते हुए पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले जगत था। यानी अद्वैत की स्थिति प्राप्त करने से पहले जगत का अस्तित्व था, ये प्रिज्यूम करते हुए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। और गौड़पाद कहते हैं कि ये जो अजम्पशन है वही गलत है, ये जो धारणा है वही गलत है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले जगत है ही नहीं। और क्योंकि जगत नहीं है, इसलिए इस सवाल का कोई मकसद ही नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स ऑल नॉनसेंस। और उसका वो उदाहरण देते हैं, ये हम समझ पाएंगे। ये उदाहरण जो उन्होंने दिया बहुत अच्छा है, ये हमारे समझ में आ जाएगा। मिट्टी और घड़ा का एग्जाम्पल लिया है उन्होंने, ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं। घड़ा आपको सामने दिखता है घड़े के रूप में, बराबर। और जब तक आप घड़े को देख रहे हैं तब तक वो घड़ा है। लेकिन जिस दिन आपको उस घड़े में मात्र मिट्टी ही दिखने लगी कि भाई ये घड़ा नहीं, ये तो मिट्टी है, बराबर। और ये जो घड़ा है ये समय के तीनों काल में रहने वाला नहीं है, ये भी हमने देखा। स्वकाले तिष्ठति यत्, भूतकाल में घड़ा नहीं था, भूतकाल में मिट्टी थी। भविष्य काल में भी वो घड़ा फूट जाएगा तो वापस वो मिट्टी बनेगा, यानी मिट्टी थी, मिट्टी में ही परिणमित होने वाली है। बीच में वही मिट्टी घड़े के शेप में दिख रही है। तो भूतकाल में मिट्टी, वर्तमान काल में सामने दिख रहा है घड़ा, लेकिन अभी आपको ज्ञान हो गया कि वो घड़ा नहीं, वो मिट्टी ही है। नाम रूप धारी मिट्टी घड़ा के रूप में दिख रही है, नाम घड़ा है और ये रूप है उसका। ये नाम रूप धारी मिट्टी घड़े के रूप में दिख रही है और वापस वो मिट्टी, यानी भूतकाल में मिट्टी, वर्तमान में मिट्टी, भविष्य में मिट्टी। वैसा ही ब्रह्म का भी है। भूतकाल में ब्रह्म, वर्तमान में वही ब्रह्म, मिट्टी रूपी ब्रह्म घड़ा यानी कि विश्व के रूप में दिखाई दे रहा है, नाम रूप धारी, लेकिन है तो वो ब्रह्म ही। और भविष्य में भी जगत का जो प्रलय हो जाएगा तभी भी ब्रह्म ही रहेगा। तो
जब इस बात की हमें प्रतीति हो जाएगी, हम मिट्टी ही देखने लगेंगे भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, फिर घड़े के बारे में सवाल करना ही बेकार है। समझ रहे इस बात को? यानी मैं ब्रह्म को ही देखता हूं, भूतकाल में भी, भविष्य में भी वो ब्रह्म ही है, वर्तमान में भी जगत भले जगत के रूप में हमारे सामने दिखे, लेकिन वो तो है तो ब्रह्म ही। तो फिर जगत के अस्तित्व के बारे में बात क्यों करो, है ही ब्रह्म ही है। यानी घड़ा, और पताचार्य जी कहते वो मात्र एक शब्द है, वो कोई वस्तु नहीं है, और इसलिए जगत जो है वह भी शब्द है, वस्तु नहीं है। और इसलिए ब्रह्म के अलावा इस जगत जैसा कुछ नहीं है, वो जगत मात्र एक शब्द है, एक शाब्दिक डिस्क्रिप्शन है। और जब ये ज्ञान होता है, ये जो तुरीय की स्थिति जब भी प्राप्त होती है, अद्वैत की स्थिति प्राप्त होती है, तभी हमें ये पता चलता है कि जगत मात्र शाब्दिक है, इट इज ओनली अ वर्ड, और ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, खाली मात्र वही अद्वैत ब्रह्म है, और वही ब्रह्म मैं भी हूं, या तो मैं हूं, मैं भी हूं नहीं, मैं हूं, और वह तुरीय, वह ब्रह्म मैं हूं। तो यदि इस अंदाज में जगत का कोई मायना ही नहीं है, यदि जगत है तो वह अदृश्य होने का की आप बात कर सकते हैं। तो मात्र एक व्यवहार के लिए, एक कन्वीनियंस के लिए शाब्दिक तौर से हम इस जगत की बात करते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि ये जगत है, तो ये आपका अज्ञान है, यानी कि अभी आप तुरीय में पहुंचे नहीं है। जगत के अस्तित्व का स्वीकार करना वही अज्ञान है, दैट इज इग्नोरेंस। तो जगत है वह एक अज्ञान आधारित अनुमान है, और ये जो द्वैत हमें दिखता है, यानी कि सभी जगह पर ब्रह्म नहीं दिखता, ब्रह्म अलग दिखता है, या तो जगत दिखता है, यानी कि जो द्वैत दिख रहा है वो अज्ञान की वजह से है। और जब ये ज्ञान होगा तभी यह द्वैत मिट जाएगा। अच्छा, अभी मेन पॉइंट पर आता है, यानी ये बात आप समझ गए, यानी कि वही शंकराचार्य जी की वही बात, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं। अभी ये ज्ञान हो जाएगा तो इस कक्षा पर आप पहुंच गए। अभी एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि हम अज्ञान की वजह से इस द्वैत को देखते हैं, बराबर। ज्ञान होने के बाद तो ये द्वैत दिखने वाला नहीं, अद्वैत है, ब्रह्म हो गए। लेकिन अभी हमें जगत दिखता है, इसको हम परसीव कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ये जो द्वैत दिख रहा है वह हमारे अज्ञान की वजह से है। तो वेदों ने, या तो वेदों में ये जो द्वैत की बात की गई है उसका क्या? वेदों में, वेदों के दो हिस्से हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड है, और उत्तर मीमांसा यानी कि उपनिषद है, जो ज्ञान ज्ञान है, बराबर। तो उत्तर मीमांसा में, उपनिषदों में आप आओगे तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन पूर्व मीमांसा में आप जाओगे तो कर्मकांड है उधर, और बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं। क्या?
और पूर्व मीमांसा में तो रिचुअल्स की भी बात है, कर्मकांड की भी बात है, फिर यज्ञ करने की बात है, अग्नि में आहुति देने की बातें हैं। जीव अलग अलग मार्ग से जाता है, स्वर्ग में भी जाता है। तो ये जो सारी चीजें वो तो सब द्वैत की है ना, अद्वैत है तो इसमें तो कुछ हो, ये सब हो ही नहीं सकता ना। यदि आपने अद्वैत की कक्षा प्राप्त कर ली तो फिर हवन करोगे तो आहुति किसको दोगे? अपने आप को ही देना पड़ेगा ना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मा, उस श्लोक को याद रखिए। हाँ, वो अद्वैत का श्लोक है। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ये अद्वैत की कक्षा है। तो आप हवन करने वाले, आहुति देने वाला भी आप हैं, आहुति जिसको प्राप्त हो रही है वो भी आप हैं, जिसमें आहुति दी जा रही है वो यज्ञ कुंड भी आप हैं, सब हम हैं। ये अद्वैत की कक्षा है। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन मी। तो अभी वेदों में स्पेसिफिकली कर्म करने की बात करी है, स्पेसिफिकली यज्ञ करने की बात करी है। पुत्र कामिष्टि यज्ञ करोगे तो आपको पुत्र मिलेगा, राजस्व यज्ञ करोगे तो आप चक्रवर्ती राजा बनोगे, सब मटेरियल बेनिफिट्स दिखाए गए हैं। तो वेदों ने ऐसा क्यों कहा? और वेद तो परमात्मा के श्रीमुख से प्रकट हुए हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वेद यदि ये द्वैत को एक्सेप्ट करते हैं तो भगवान ने भी द्वैत को एक्सेप्ट किया, और यदि भगवान ने द्वैत को एक्सेप्ट किया तो ये तो अज्ञान जनित नहीं हो सकता। तो इसलिए क्योंकि भगवान के श्रीमुख से बात प्रकट हुई है तो सत्य होनी चाहिए, क्योंकि वेद द्वैत की बात करता है और भगवान अज्ञानी नहीं हो सकते। हम ये पूरी जो हमारा जो पूरी जो आर्ग्यूमेंट चल रही है कि भाई द्वैत की बात जो अज्ञानी है वही करेगा। 9वें श्लोक के संदर्भ में दे तो मूढ़ जो है वही ये बात करेगा 9वें अध्याय के संदर्भ में। तो जो अज्ञानी है वही द्वैत की बात करेगा, जो ज्ञानी हो तो अब अद्वैती है, द्वैत की बात करेगा ही नहीं। तो अभी वेद तो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए, तो भगवान यहाँ सब द्वैत की बात कर रहे हैं, तो क्या भगवान अज्ञानी है क्या? ગોળપાદાજીએ આવું બધું બહુ બધું મંથન કર્યું છે, भेजे का लिटरली दही हो जाएगा ये सब सोचने बैठोगे तो उसका खुलासा कर रहे हैं कि भगवान और भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए जो वेद हैं वह टेम्पररीली, जंगम तौर से द्वैत का स्वीकार करते हैं। और एक पूर्व मीमांसा में एक कर्म कांड बताए गए हैं, क्योंकि ये जो द्वैत है वह हमारे मन को तैयार करने के लिए है, प्रिपरेशन ऑफ अवर माइंड। ये द्वैत है वो मिथ्या ही है, लेकिन ये मिथ्या रूपी द्वैत कुछ समय के लिए ये कर्मयोग, उपासना, श्रवण, मनन ये सब करने के लिए ये द्वैत जरूरी है। और इसलिए ये जो द्वैत है वो अद्वैत में जाने के लिए इट इज ए स्टेपिंग स्टोन। वो है मिथ्या, द्वैत सत्य नहीं है। क्योंकि यदि द्वैत सत्य होता तो वेदों में जब उपनिषद की बात आती है, ज्ञान कांड जब आता है, तभी बार बार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ही बात आती है, यानी कि जगत है ही नहीं। इसका एक उदाहरण विवेचकों ने दिया है कि
अद्वैत की कक्षा में आने के बाद इस द्वैत की हमें कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कोई बिल्डिंग जब भी बनता है तो बिल्डिंग बनाने के लिए वो स्कैफोल्डिंग लगता है ना चारे बाजू, मानो कि वो स्लैब लगाना है तो स्लैब लगाने के लिए वो स्कैफोल्डिंग वगैरह लगता है। एक बार स्लैब लग गया, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग खड़ी हो गई, फिर बाद में उस स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये जो अद्वैत है वो बिल्डिंग है, और ये जो द्वैत जो है वो जगत रूपी जो द्वैत दिख रहा है, ये जो मिथ्या दिख रहा है वो स्कैफोल्डिंग है, टेम्पररी है। तो यदि आप द्वैत के बारे में सोच भी रहे हो तो इट इज लाइक ए स्कैफोल्डिंग व्हाइल कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। तो ये जो कल जो मतमतांतर और ये भद्रा नक्षत्र के बखेड़े हुए ये मुहूर्त वो मुहूर्त ये वो वगैरह जो भी है वह इस जगत के साथ रिलेटेड है। ये जगत मिथ्या है, ये सब मिथ्या में ही मिथ्या हो रहा है। और एज ए अद्वैतवादी, यानी कि अद्वैत के सिद्धांत में जिनको रुचि है, या तो उस मार्ग पर जो चल रहे हैं कि जहां हम चल रहे हैं, हमारे लिए ये सब झंझटबाजी बेकार है। समझ गए? जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना? याने 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 हम तो अद्वैती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस। अधिक मास में भी ये बात करी थी, आपको याद होगी क्या? वो जो पूजा वगैरह जो भी हम करते हैं, अम्बुडू जम्बुडू जो भी सब सब किया हमने, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मकसद है। इट इज अ प्रोसेस। ये अद्वैत रूपी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और उसके लिए जरूरी है जो भी सारे स्कैफोल्डिंग की जरूरत है वो हम करते हैं। तो खड़ी हो गई तो बिल्डिंग को प्लास्टर करने के लिए स्कैफोल्डिंग करना पड़ेगा, पेंट करने के लिए स्कैफोल्डिंग करना पड़ेगा, बराबर। तो अलग अलग स्टेज पे जब ये बिल्डिंग पहुंचता है तो उसकी जो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो उसके लिए सब हमें ये साधन सामग्री जुटानी पड़ती है। यानी वेदों की जो पूर्व मीमांसाएं हैं, जिसमें ये विधि विधान रिचुअल्स रूढ़ी ये सब जो दिया गया है, डोशी शास्त्र इंक्लूडेड इन दैट, ये सब स्कैफोल्डिंग है। तो हम हमारी जो दृष्टि है उसको अद्वैत के ऊपर फोकस रखें। हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा स्वरूप है। हमने ब्रह्म को देख लिया है, हमने मिट्टी को देख ली है। वो घड़ा सामने दिख रहा है, वो मिट्टी का टेम्पररी स्वरूप है, वो उसका परमानेंट स्वरूप नहीं है, मात्र नाम रूप है। इसलिए ये जो जगत हमें दिख रहा है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, मात्र नाम रूप से वो अलग हमें दिख रहा है। सो विद दिस क्लैरिफिकेशन अभी हम अगले सप्ताह से विधिवत 8वें मंत्र ओमकार में प्रवेश करेंगे। कैसे घोड़ो घा काटी गयो? कारिका नहीं करेंगे, कारिका नहीं करेंगे करते करते कुछ तो बड़े जरूरी था। इसको यदि थोड़ा अच्छी तरह से यदि हमने समझ लिया तो ये जो अद्वैत के बारे में जो डिस्कशन हमारा चल रहा है, ये पूरी प्रोसेस काफी आसान रहेगी। आइए, सो इस बात के साथ आज हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे 8वें मंत्र के साथ। जय श्री कृष्ण। और जाते जाते वापस स्वामी रामदास जी के शब्दों में श्रोता रूपी जगदीश मूर्ति को भी वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।